बाधाएं, परेशानी, संघर्ष। बाधाएं, परेशानी, संघर्ष, परिश्रम से होगा उत्कर्ष। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने पहले कई बार बताया है कि अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उसमें राहु, केतु और गुरु महाराज के राशि परिवर्तन का विश्लेषण हमने राशि के अनुसार स्वतंत्र रूप से किया है। अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का आपकी कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में हम विस्तार से वार्तालाप करेंगे। ग्रहों का भ्रमण, उनकी स्थिति, उसका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम, इसका अध्ययन ज्योतिष में किया जाता है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा परिणाम राशि के अनुसार हर जातक पर होता है। अर्थात वह परिणाम शुभ और अशुभ ऐसे दोनों प्रकार का हो सकता है। उस अनुसार आने वाले 29 अप्रैल को बहुत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में इस प्रकार उनकी यात्रा होगी। उनके इस राशि परिवर्तन का आपके राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे अधिक विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हमें शनि महाराज के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण विषय है कि शनि महाराज को संपूर्ण राशि चक्र का भ्रमण करने के लिए 29 से 30 वर्ष का समय लगता है। अर्थात लगभग 30 वर्षों के बाद शनि महाराज कुंभ इस अपनी पसंदीदा राशि में मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन कुछ दिनों में वे पुनश्च मकरी होकर मकर राशि में जाएंगे। अपने पसंदीदा घर से बाहर निकलना किसी को पसंद नहीं आता। शनि महाराज को भी वह पसंद नहीं आएगा। फिर भी अपनी अधूरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए वे पीछे आएंगे। 12 जुलाई 2022 को पुनश्च मकर राशि में प्रवेश करेंगे और जनवरी 2023 तक वही विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी शुभता अधिक बढ़ेगी। अब हम राशि के अनुसार उनके फलों का विश्लेषण करते हैं, तो उनके इन दोनों गोचर का हमें विचार करना चाहिए, तभी हम उचित फल कथन तक पहुंच सकेंगे। आपके राशि के लिए उनकी भूमिका क्या रहेगी, यह आपको उसके बाद ही समझ में आएगा। उस अनुसार आप अपने कार्यों की, उपायों की उचित योजना बना सकते हैं और शनि महाराज की इस यात्रा के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात है कि जो ज्येष्ठ व्यक्ति है, अर्थात 45 या 50 वर्ष के आगे जिनकी आयु है, उन्होंने 30 वर्ष पहले का काल स्मरण करना चाहिए। उस काल में आपके जीवन कैसा था, उसी के अनुसार सामान्य परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अर्थात थोड़ा अंतर निश्चित रूप से होगा, क्योंकि तब आपको अलग ग्रह की महादशा होगी और वर्तमान में अलग ग्रह की महादशा होगी। कोई भी ग्रह महादशा नाथ के अनुसार ही फल प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप थोड़ा अंतर निश्चित रूप से आएगा, लेकिन मूल प्रवृत्ति समान रहेगी। अर्थात आप मूल रूप से अध्ययन करें कि शनि क्या फल देगा, तो 30 वर्ष पूर्व अपने जीवन को स्मरण करें, आपको वही फल नजर आएंगे। कुल मिलाकर शनि महाराज की 7.5, उनकी ढैया, उनका राशि परिवर्तन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होते हैं। शनि महाराज की 7.5 भी एक स्वतंत्र और गहन विषय है। 7.5 का नाम सुनते ही अच्छों को पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार का भय उनके संदर्भ में फैला हुआ है। वास्तव में शनि महाराज का नाम 7.5 के बिना अधूरा रहता है। इसीलिए उस संदर्भ में भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो 7.5 अशुभ होती है, यह विषय दिमाग से निकाल दें, क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह शुभ भी होती है।
इतना ही नहीं, साढ़े साथी के में भव्य दिव्य उन्नति हो सकती है। उसके कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। वास्तव में साढ़े साथी के माध्यम से शनि महाराज हमें समझ देते हैं। जिम्मेदारियों को स्वीकार करना वे हमें सिखाते हैं। अच्छे बुरों के प्रति हमें जागरूक करते हैं, अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनि की स्थिति भी निर्भर होती है। लेकिन साढ़े साथी के संदर्भ में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में हो उसके पीछे की राशि में जब शनि महाराज प्रवेश करते हैं तो साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होता है। उनका राशि में प्रवेश होने के बाद साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होता है। साथ ही अपनी राशि में के आगे की राशि में जब वे प्रवेश करते हैं तब साढ़े साथी का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है। इस प्रकार 3 राशियों की उनकी यात्रा को साढ़े साथी कहा जाता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सभी राशियों पर शनि महाराज के साढ़े साथी का प्रभाव क्या एक जैसा होता है? तो ऐसा कतई ही हो नहीं सकता। हर राशि के लिए उनकी प्रभाव दिशा अलग होती है। उस अनुसार कर्क राशि के दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए साढ़े साथी का पहला चरण लाभकारी रहता है। कर्तृत्व और कर्तव्यों को निभाने की मानसिकता तैयार करने का काम शनि महाराज करते हैं। लेकिन दूसरे चरण में उनकी भूमिका में बदलाव आता है। परिणाम स्वरूप जातक जैसे जैसे अपने कर्तव्यों से दूर जाता है वैसे वैसे साढ़े साथी परेशानी बढ़ाने लगती है। तो तीसरे चरण में वह परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे जातक को हर व्यक्ति से परेशानी होने की संभावना रहती है, जिस कारण कर्क जातकों को साढ़े साथी की वास्तविक परेशानी तीसरे चरण में होती है। शनि महाराज अब कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण मकर राशि के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू होगा। कुंभ राशि के लिए यह दूसरा, तो मीन राशि के लिए प्रथम चरण शुरू होगा। साथ ही धनु राशि की साढ़े साथी से मुक्ति होगी। संक्षेप में कहा जाए तो साढ़े साथी का प्रभाव सभी राशियों पर विभिन्न प्रकार से होता है। वास्तव में कुछ राशियों के लिए यह लाभकारी सिद्ध होती है। प्रथम चरण में यदि जातक अपनी जिम्मेदारियों को, सभी कर्तव्यों को पूर्ण करता है तो साढ़े साथी में होने वाली उन्नति कल्पना से परी होती है। इस बात को सभी जातकों ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अब हम कर्क राशि पर शनि महाराज के इस राशि परिवर्तन का क्या परिणाम होगा इसे समझ लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके कुंडली में सप्तम और अष्टम इन दोनों का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा सबसे तेज गति से भ्रमण करता है। उसके विपरीत शनि महाराज की गति सभी ग्रहों में धीमी है। यह अंतर्विरोध यहाँ निर्माण होता है। वे आपके कुंडली के अकारक ग्रह माने जाते हैं, फिर भी उनका अपना एक महत्व निश्चित रूप से है। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी और व्यवसाय दर्शाता है, तो अष्टम स्थान जीवन, बाधाएं, परेशानी, संघर्ष, ससुराल और अप्रत्याशित रूप से होने वाले धन लाभ को दर्शाता है। इन सभी दृष्टिकोण से शनि परिवर्तन का आप पर प्रभाव होगा। साथ ही उनका एक प्राकृतिक कारकत्व भी है। कर्म फल देना उनका मुख्य कारकत्व होने के कारण उसका प्रभाव भी आप पर होगा। कुल मिलाकर कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो गत काल में आपको शनि महाराज द्वारा निर्मित शश योग का भरपूर लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि तब वे आपके सप्तम स्थान में विराजमान थे। अब वे आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण आपको शनि की ढैया शुरू होगी। भले ही वे अपने पसंदीदा कुंभ राशि में क्यों न हो, लेकिन वह राशि आपके अष्टम स्थान में आती है। इस स्थान में आने वाले शनि महाराज ढैया का निर्माण करते हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं, परेशानियों और संघर्ष का सामना करते हुए मार्गक्रमण करना पड़ेगा।
इस मार्गक्रमण पर आपका भाग्य, कर्म और लाभ निर्भर रहेगा। इसीलिए शनि महाराज का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा हमें पता है कि शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, उस अनुसार आपके राशि के लिए शुरू होने वाली उनकी डहिया भी 2.5 वर्ष की होगी। ऐसा लगना अत्यंत स्वाभाविक है, लेकिन सौभाग्य से हर वर्ष वे कुछ अवधि के लिए वक्री होकर पुनश्च पीछे की राशि में प्रवेश करते हैं। उस अनुसार वे इस वर्ष भी वक्री होंगे। 12 जुलाई को वे वक्री होकर पुनश्च मकर राशि में अर्थात आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण उनकी डहिया से कुछ महीनों के लिए आपको मुक्ति मिलेगी। जनवरी 2023 को वे पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। फलस्वरूप वहाँ से आपके लिए पुनश्च डहिया शुरू होगी। मध्यकाल का जो अवधि है अर्थात अप्रैल से लेकर जुलाई तक का अवधि आपके लिए शनि महाराज की डहिया कैसी रहेगी इसका संकेत आपको देगा। उसके प्रभाव को हम समझ लेते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके कुंडली के सप्तमेश और अष्टमेश है। कुंडली में शनि महाराज 2 स्थानों के स्वामी होते हैं और 3 स्थानों पर उनकी दृष्टि होती है, अर्थात एक ही समय पर वे कुल 5 स्थानों को प्रभावित करते हैं। उस अनुसार अष्टम स्थान से उनकी तृतीय दृष्टि आपके दशम स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर और दशम दृष्टि पंचम स्थान पर होगी। इन सभी दृष्टियों के प्रभावों को जब हम समझेंगे, मूल रूप से शनि महाराज की गति अत्यंत धीमी, न्यायकारक, अब उनका आपके अष्टम में स्थान में आना और आपकी कुंडली को अकारक होना, इस प्रकार एक विपरीत स्थिति आपके लिए निर्माण होगी। लेकिन सौभाग्य से आपके भाग्येश गुरु महाराज भाग्य स्थान में होंगे, जिस कारण एक शुभ स्थिति निश्चित रूप से होगी। लेकिन अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले शनि महाराज आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से ससुराल वालों के साथ विवाद होना, रिश्तों में अंतर आना, जीवन साथी से विवाद होना, आर्थिक नुकसान के योग निर्माण होना, किसी काम में बाधाएं उत्पन्न होना जैसे कई नकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो सकते हैं। अष्टम स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। वहाँ मंगल की मेष राशि आती है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ राहु ग्रह विराजमान है। उस राहु पर भी शनि महाराज की दृष्टि होगी। राहु को दशम स्थान अच्छा लगता है। उस अनुसार आपके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप लगातार कार्यरत रहोगे। हो सकता है कि कई गुना अधिक कार्य करोगे, लेकिन उससे आपको संतुष्टि और समाधान नहीं मिलेगा। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय अर्थात परिवार के स्थान पर होगी, जिस कारण आपके परिवार में बिना किसी कारण के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। पारिवारिक दूरियां निर्माण होना, परिवार की सुख शांति भंग होना, किसी अपने से ही उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होना जैसे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी एक शुभ प्रभाव आपको निश्चित प्राप्त हो सकता है। आपकी पारिवारिक संपत्ति का यदि विभाजन होने वाला है तो उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय देखा जाता है। उस अनुसार शिक्षा में आपको विलंब का सामना करना पड़ेगा, साथ ही बाधाएं उत्पन्न होना, कहीं प्रवेश लेना हो तो उसमें बाधा उत्पन्न होना जैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस बात को पहले से ध्यान में लेते हुए अधिक अध्ययन करने की सलाह कर्क राशि के विद्यार्थियों को दी जाती है, क्योंकि यदि आपने योजना बनाई कि मुझे रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन शनि महाराज विलंब के कारक है और अष्टम स्थान से उनकी दृष्टि आपके शिक्षा के स्थान पर है, फलस्वरूप 6 में से आप केवल 5 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे।
इसीलिए आपने पहले से 7 घंटे पढ़ाई करने की योजना बनानी चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई उचित पद्धति से पूरी हो सके। इस अवधि में संतति आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगी, लेकिन यह विषय आपको शांति से लेना चाहिए क्योंकि यह स्थिति अल्पकाल के लिए होगी। साथ ही गुरु महाराज की दृष्टि भी पंचम स्थान पर होगी। वे आपके संतति के पढ़ाई का ध्यान रखेंगे। भाग्य स्थान से गुरु महाराज शिक्षा और संतति इन दोनों बाजुओं को बलवान करेंगे, अर्थात शनि महाराज बाधाएं उत्पन्न करेंगे और गुरु महाराज बल प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों में आपके प्रयासों पर सफलता की दिशा निर्धारित रहेगी। कुल मिलाकर शनि महाराज का यह गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय काल में उपायों की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज को कर्मफल दाता कहा जाता है क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। उनके शुभ फलों की तीव्रता कम करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए एक ही उपाय सर्वोत्तम है, वह शिव उपासना है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में कर्क जातकों ने महादेव को हर सोमवार को मुट्ठी भर चावल चढ़ाने चाहिए। साथ ही शक्कर डाले हुए दूध से अभिषेक करना चाहिए। उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार शनि महाराज का राशि परिवर्तन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।